हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आ गई है और वैकेंसी आने के बाद हम सभी में एक अलग ही उत्साह होता है कि हाँ, अब मैं तैयारी करूंगा। और जब तैयारी करने की बात आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस और उसके बाद मन में आता है यार कौन सा मटेरियल लें जो कि बेस्ट हो और सफिशिएंट हो जिससे कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। और पहले मैं सिलेबस को क्लियरली समझ लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही मटेरियल को परचेज कर लूंगा। तो आप सभी में भी अभी यही उथल-पुथल चल रही होगी कि चलो तैयारी तो करते हैं, इसके लिए अच्छा मटेरियल भी लेते हैं और वो पॉइंट जानते हैं जिनसे कि मैं इजीली अपने सिलेबस को कंप्लीट करता हुआ अपने टारगेट की ओर बढ़ सकूं। तो आज ऐसा ही कुछ मैं आपके सामने यहाँ पर समझाने वाली हूँ कि क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, क्या हो वो बिंदु जिनसे कि आप अच्छे से अपना पेपर क्लियर कर सके, यानी कि एक स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से करनी चाहिए वो सभी बातें आज मैं आपके सामने यहाँ पर बताऊंगी। साथ ही कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी और कौन सा मटेरियल आपको लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप सभी का सपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, पहला ही काम हमें क्या करना होता है, सिलेबस निकलवाना। कि जब भी हम किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी का सोचते हैं तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाते हैं और जैसे ही आपने सिलेबस लिया, सिलेबस को आपको समझना जरूरी हो जाता है। ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी ना करें, अपने सिलेबस की पूरी एनालिसिस करें। आप सिलेबस की एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि अगर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है तो मुझे 2 पेपर देने होंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में मैं 75 क्वेश्चन अटेंड करूंगा जो कि 150 मार्क्स के होंगे और यहाँ पर मैं 150 क्वेश्चन अटेंड करूंगा जो कि 300 मार्क्स के होंगे। टोटली यहाँ पूरा पेपर 450 नंबर का रहने वाला है कि जो आपको नंबर मिलेंगे वो 450 में से मिलने वाले हैं। अब तक जो आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स हैं वो कट ऑफ के आधार पर तैयारी करते हैं कि मेरे सब्जेक्ट की कट ऑफ जो है वो 250 जाती है, मेरे सब्जेक्ट की कट ऑफ 300 जाती है, तो बस मैं उतनी ही तैयारी कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, कभी भी जब हम लास्ट पॉइंट तक की तैयारी करते हैं तो क्या पता बाय मिस्टेक उससे ऊपर चली जाए तो हम उससे दूर हो जाते हैं। तो कभी भी जब आप तैयारी करें तो अपने टारगेट को बड़ा रखें और जब बड़ा टारगेट होगा तो फिर कट ऑफ कितनी भी जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप हमेशा अपने स्कोर को बड़ा आके, मतलब 450 में से मैं 350 या 350 से भी ऊपर नंबर लाने का सपना देखता हूँ, क्योंकि जितनी बड़ी सोच होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम काम भी करेंगे। अब हम जानते हैं प्रत्येक पेपर को, प्रत्येक इंपॉर्टेंट बिंदु को और प्रत्येक इंपॉर्टेंट बुक को। सबसे पहले हम समझते हैं हमारे सेकंड पेपर को। सेकंड पेपर आपका बेहद पसंदीदा टॉपिक होता है। आपने इसी से एमए किया है, बीएड में भी आपके पास रहता है, यूजी भी आप में इसी में से एक टॉपिक को आपने यूजी में भी ये आपके साथ रहता है। कहने का अर्थ है इस सब्जेक्ट को आप 12th में पढ़ते हैं, यूजी में पढ़ते हैं, साथ ही पीजी में पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। उस सब्जेक्ट को आप 12th का पढ़िए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 12th से स्टार्टिंग, 11 12th से स्टार्टिंग करनी है कि पहले मैं 11th की बुक्स तैयार करूंगा, ठीक है, फिर मैं 12th की बुक तैयार करूंगा और फिर मैं यूजी की और उसके बाद पीजी की। देखिए, अब यहाँ पर भी इस बात को आप गलत वे में ले जाते हैं। आपको पहले आपके सिलेबस में देखना है कि कौन कौन से टॉपिक ऐड हैं। सब्जेक्ट के सिलेबस को जब आपने देखा तो वो 3 भागों में बटा है। 12th का सिलेबस, मतलब जो आपके 11 12th का सिलेबस है वो, यूजी का सिलेबस और पीजी का सिलेबस। जब पार्ट फर्स्ट को आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि 11 12th के बहुत से टॉपिक यहाँ पर डाले गए हैं।
आपको केवल और केवल उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है कि 11th के कौन कौन से टॉपिक डाले गए हैं, मैं उन्हें तैयार करूं। आपको पूरी 11th की बुक तैयार नहीं करनी है। स्मार्ट स्टडी यही है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं कि पूरा ज्ञान उन्हीं को उसी समय चाहिए होता है और पूरी 11th की बुक को पहले तैयार करेंगे। ऐसा मत कीजिएगा। आपके सिलेबस में पार्ट फर्स्ट में 11th के कौन कौन से टॉपिक हैं, बस उन्हें ही आपको क्या करना है, तैयार करना है। उसके बाद यही काम 12th के साथ कीजिए। 12th के भी टॉपिक देखिए कि कौन कौन से हैं, उन्हें तैयार कीजिए और इन टॉपिक को तैयार करते जाइए। इनके एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए, इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको अमूमन 10 टॉपिक मिलेंगे और 10 टॉपिक आपको इन दोनों में से कंप्लीट करने होंगे। ऐसा ही फिर यूजी का है। यूजी में हम 3 साल तक अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो बहुत मटेरियल है। ऐसा तो है नहीं कि सारा मटेरियल यहाँ डाला जाएगा। जो भी टॉपिक यहाँ पर डाले गए हैं, केवल उन्हें ही वहां से छांट के आपको तैयार करना है। उनके भी एमसीक्यूज वगैरह, प्रैक्टिस, रिवीजन, आपको हर एक काम करना है। ऐसा ही आपको पीजी में करना है कि पीजी जो पार्ट 3rd में डाला गया होगा, उसमें आपको क्या करना है, पूरा जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें तैयार करना है। कहने का अर्थ है कि सिलेबस के बाहर नहीं जाना है, सिलेबस से एक्स्ट्रा तैयार नहीं करना है। अगर बात की जा रही है 11th 12th की, तो वहां पर जो भी टॉपिक है उन्हें तैयार कर दें और जो भी यूजी के टॉपिक है उन्हें तैयार कर दें और जो पीजी के हैं उन्हें तैयार कर दें। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका तैयार हो जाएगा। सब्जेक्ट के साथ पहले साइकोलॉजी आया करता था, ठीक है, लेकिन अब साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर में शिफ्ट कर दिया गया है कि ये साइकोलॉजी, पहले सब्जेक्ट प्लस साइकोलॉजी हुआ करता था, अब ये साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया गया है। लेकिन अभी जब हमारा सिलेबस आएगा उसमें हम पाएंगे कि ये साइकोलॉजी पूरा इधर गया है या फिर इसका कुछ हिस्सा इधर है। जैसे पेडागोजी, पेडागोजी का जो भी टॉपिक है, जैसे पेडागोजी हो गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, आईसीटी हो गया, तो ये टॉपिक अभी भी इधर हो सकते हैं। तो अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बस आप इतना ध्यान रखें कि जो भी सिलेबस के साइकोलॉजी का टॉपिक है सब्जेक्ट के साथ, उसे आपको तैयार करना है। उसमें कुछ भी आपको चेंजेस अभी नहीं करना है, वो तैयार करके रखिए। वो इधर पढ़ना है या इधर पढ़ना है, उसके बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी। लेकिन ये कंफर्म है साइकोलॉजी इधर शिफ्ट हो गया है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन फर्स्ट पेपर की ओर। यहाँ मैं आपको केवल इतना कहना चाहूंगी कि ये आप अपनी ही बुकों से तैयार करें। जैसे 11th 12th आपने किससे पढ़ी थी, आरबीएससी, एनसीईआरटी, उन्हें तैयार कर लें। यूजी की जो भी बुक थी आपके पास, उनमें से ये टॉपिक तैयार कर लें। पीजी की जो बुक्स हैं उनको तैयार कर लें। मतलब आपको यहाँ पर जो बुक्स हैं वो, या फिर आपके पास नोट्स हैं, वो पढ़ के ही अपने टॉपिक तैयार करने चाहिए। मार्केट में कोई स्पेशल इनके लिए बुक्स नहीं मिलती हैं और जो मिलती हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी होने की चांसेस यहाँ रहते हैं। फिर भी ये आपकी चॉइस है, आप इसे कैसे पढ़ेंगे। मैं आपको केवल इतना कहना चाहूंगी, यहाँ आप एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी लें। यहाँ पर आप ये यूजी लेवल की जो भी बुक्स आपने पढ़ी हैं वो लें, और जो भी पीजी के लिए आपने बुक्स, नोट्स वगैरह जो भी पढ़े थे उनसे इन्हें तैयार करें। और जो भी टॉपिक नहीं आए उन्हें यूट्यूब वगैरह पर सर्च करते हुए समझें और अपने टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ें। साथ ही अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अब कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अब कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। बहुत समय आपका वेस्ट हो जाएगा। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट पॉइंट फॉर स्टडी। ठीक है, अब आप देखिए आपका फर्स्ट पेपर में आपने देखा कि बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस। तो आप सोच रहे हैं कि इतने टॉपिक्स में किस प्रकार से तैयार करूं और कैसे इनमें मुझे प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन में से अगर आप यहाँ आप देखें तो हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। हिस्ट्री के कुछ टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री के हैं, कुछ टॉपिक आपके यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के हैं। दोनों को आपको बराबर प्रायोरिटी देते हुए पढ़ना है। याद रखिएगा, यहाँ कला, संस्कृति वगैरह इस तरीके के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे गए हैं।
राजस्थान के टॉपिक्स में से अगर बात करें तो देवी देवता वगैरह हैं, लोक नृत्य वगैरह हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आपको इसे बहुत अच्छे से तैयार करना है। आप चाहें तो इन सब के लिए एक गाइड भी ला सकते हैं। आप चाहें तो अगर अलग अलग बुक लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री के लिए नाथ पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे से उसमें से क्वेश्चन अटेंड हो जाते हैं। तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नाथ पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं। मैथ एंड रीजनिंग, इसे आधे ही स्टूडेंट पढ़ना पसंद करेंगे कि कई बार कई स्टूडेंट्स को मैथ आती नहीं है, वो इस पोर्शन को स्किप कर देते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको इसे छूना चाहिए और रीजनिंग का मटेरियल तो कम से कम सॉल्व करना ही चाहिए। ये भी 10 नंबर का रहेगा, 5 मैथ के आएंगे और 5 रीजनिंग के। तो अगर आप इसमें से कुछ पॉइंट क्लियर करते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। आप चाहें तो अपनी गाइड में से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अलग से कोई बुक लाना चाहें तो आप एक शेखावत सर के नाम से बुक आती है, उसे भी ला सकते हैं। और अगर घर में कोई पहले से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके मैथ रीजनिंग में से भी आप अपने टॉपिक सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी की बात की जाए तो इंग्लिश फिर से वही बात है, आधे ही स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए इसे। इसके लिए आप रस्तोगी सर की बुक ला सकते हैं। हिंदी के लिए आप 9th से लेकर 12th तक की हिंदी व्याकरण की बुक आती है, उसे ला सकते हैं। तो ये जो हिंदी वाला पोर्शन और इंग्लिश वाला पोर्शन है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक गाइड से सॉल्व कर लीजिए या पहले से कोई इनकी बुक आपके पास है उसमें से पढ़ लीजिए, क्योंकि वही टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी की बात करूँ तो संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, तो ऐसे ही टॉपिक हर एग्जाम में है। आप किसी भी बुक से इन्हें तैयार कर सकते हैं। और पर्टिकुलर लाना चाहें तो 9th से 12th तक की ले आइएगा, आपको हर जगह उसका उपयोग देखने को मिलेगा। इसी प्रकार ज्योग्राफी और पॉलिटी, ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए मैं आपको कलाम एकेडमी की बुक सजेस्ट करूंगी, वहां पर बहुत अच्छे से इसमें सारे टॉपिक समझाए गए हैं। साइंस, साइंस का ऐसा है कि आप चाहें तो अपनी गाइड में से इसे सॉल्व कर लें, और पर्टिकुलर अगर साइंस सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लूसेंट भी ला सकते हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोरिंग है। देखिए ये भी 10 नंबर का रहता है, ये वाला पोर्शन 10 नंबर का है, साइंस 5 नंबर का है, एजुकेशन मैनेजमेंट जो है वो 15 नंबर का है। लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी को ऐड कर देने से इन दोनों टॉपिक को 15 नंबर में डिवाइड करना है। तो अब कितना किसमें से क्या आएगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये मान के चलें कि साइकोलॉजी इस बार ऐड हुआ है तो इसके 8 से 9 क्वेश्चन तो आप मान के चलें कि साइकोलॉजी के होंगे, और इसी तरह से एजुकेशन मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जो टॉपिक है करंट अफेयर, पहले एक बार इसकी बुक्स देख लेते हैं। इन दोनों के लिए आप अवनी पब्लिकेशन, ठीक है, या फिर कलाम एकेडमी, इन सभी में से किसी को भी परचेज कर सकते हैं। सभी अच्छे से आपको सारे टॉपिक सॉल्व करवाती है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को आप जरूर देखें, बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि करंट अफेयर बहुत अच्छा रोल यहाँ पर निभाता है। इसके भी 10 क्वेश्चंस या 10-12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये एक एवरेज है कि इतने क्वेश्चन आते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है। जैसे हिस्ट्री के 2 बढ़ गए तो किसी में 1 कम हो गया, ठीक है, इधर से करंट अफेयर में 2 बढ़ गए तो किसी का 1 कम हो गया, इस प्रकार से मैनेज हो सकता है। लेकिन अमूमन रेशो यही रहता है। करंट अफेयर्स में से जनसंख्या जरूर देखें, साथ ही खेल देखें, पुरस्कार देखें, खिलाड़ियों को देखें। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि सिलेबस को तैयार आपको करना है, फर्स्ट पेपर आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसमें भी पास होना जरूरी है, 40% लाना जरूरी है। SC ST को यहाँ पर 35% लाना होता है, जनरल को 40% लाना होता है। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हुए आप पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट पेपर को महत्व नहीं दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दें, और साथ ही साथ याद रखें कि इसे क्लियर नहीं किया तो इसमें चाहे कितने भी नंबर आ जाएं आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज ही से दोनों को साथ लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कल का जो वीडियो हम रखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि दोनों को हम मैनेज कैसे करें, कितने कितने घंटे का हमें इन्हें समय दें, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए।